अंबाला शहर नगर निगम की बजट को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें 181.14 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक की शुरुआत मेयर शैलजा सचदेवा ने करने से पहले राष्ट्रीय गान करवाया और फिर भारत माता की जय से बैठक की शुरुआत की। भाजपा ने संख्या बल का फायदा दिखाया और बजट को सर्वसम्मति से पास करवा लिया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद ने बजट में खामियां होने की बात कही, लेकिन कांग्रेस की इस दौरान एक नहीं चली। किस तरीके से पास किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, बजट तो इन्होंने जैसे ही 2 लाइन बोली और उसके बाद हमने बोलने का मौका मांगा, मेयर मैडम से हमने रिक्वेस्ट करी कि बोलने का थोड़ा मौका दिया जाए, क्योंकि बजट में कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं। उस गलतियों को अगर ये नहीं सुधारेंगे और ऐसे ही भेज देंगे बजट को, तो किस तरह से इस बजट को देखा जाएगा? क्योंकि अब देखो, स्टार्टिंग में लिखा गया 5 लाख ओपनिंग बैलेंस सिर्फ 5 लाख हमारी नगर निगम का। या तो ये गलती है, गलती से अब यही गलत बजट अगर इस तरह से आगे चला जाएगा तो कितना गलत मैसेज जाएगा इसका। और जो पिछले साल की मैं बात करूं, हमारा ओपनिंग बैलेंस था जो 18 करोड़ था, उससे पिछले साल बात करूं 20 करोड़ था। इस साल ओपनिंग बैलेंस सिर्फ 5 लाख रुपए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गलती थी, वो गलती मैंने बताना चाह रहा था कि ये गलती को सुधार लिया जाए। अकाउंट्स ऑफिस की तरफ से हो सकता है गलती होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले पेज पर, ये साफ साफ इसमें लिखा है G+H+I, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये गलतियां हैं, ये छोटी छोटी गलतियों को अगर हम नहीं बताएंगे, नहीं सुधारेंगे, तो कितनी बेइज्जती की बात है हमारे अंबाला नगर निगम के लिए। और अगर मैं बात करूं इसमें पॉइंट नंबर, इन्होंने जो सीरियल नंबर दिया है 15, सीरियल नंबर 15 में 1.8 लाख रुपए, 28 नंबर सीरियल पे 67 लाख रुपए, 47 नंबर सीरियल पर 2.3 करोड़ रुपए। इस तरह से ये सारे सीरियल नंबर नोट किए हुए हैं, टोटल बनते हैं 27.6 करोड़ रुपए। ये एक्सपेंडिचर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। 27 करोड़ रुपए नगर निगम ने अगर लगाए हैं तो कहां लगाए हैं, वो किस चीज के लिए लगाए हैं? इसमें लिखा गया है पार्क को ठीक करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए इन्होंने इतने पैसे लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं वो दिखाएं तो सही, कौन सा पार्क ठीक हुआ? मेरे को तो लगता नहीं कोई पार्क ठीक हुआ। सारे के सारे पार्क, इंद्रपुरी का पार्क पड़ता मेरे एरिया में, महावीर पार्क पड़ता, कौन सा पार्क ठीक हुआ है? वो कहाँ पैसे गए? अगर हम बात करें, इन्होंने हायर किया है किसी व्हीकल को। कौन सा व्हीकल हायर किया? उसके लिए कितना पैसे? 67 लाख रुपए हायर करने की। कौन सा व्हीकल हायर किया? मेरे को तो दिखा नहीं कोई व्हीकल इन्होंने हायर किया। बताओ। अब इन्होंने एक पेट्रोल डीजल नील कर रखा है, किस चीज का? एक्सपेंसिव ऑफिस व्हीकल के लिए। क्या ऑफिस के जो व्हीकल यूज होते हैं उस पे कोई पेट्रोल डीजल नहीं लगता? नील कैसे हो सकता है? उसमें खर्चा हुआ होगा। ये कुछ गलतियां थी जो दिखाना चाहता था। ये अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वो दिखाया 47 लाख का। कहाँ लगा? अदर लिख के डाल दिया सिर्फ। मतलब कि ये पूरा घोटाला जो है किया जा रहा है, और वो घोटाले का सहयोग जो है बीजेपी की सरकार, बीजेपी के पार्षद, बीजेपी की मेयर कर रही है। क्योंकि ये घोटाले को मैंने उजागर करना था और उन्होंने समर्थन करके इसको पास करा। पास तो हमने भी करवाना था बजट को, लेकिन कुछ जो कमियां हैं, जो डिटेल है, वो पूछी जानी जरूरी थी। साधारण बैठक होनी, उसमें मुद्दा उठाएंगे जी, अभी बिल्कुल साधारण मुद्दा उसमें उठाएंगे, बात करेंगे, इस चीज को लेकर के बात करेंगे। इसको पूछेंगे कि भी ये कहाँ लगाए पैसे। जी देखिए, वो उनकी पहले से ही बोलबानी ऐसी है और वो मर्यादा हमेशा खोते हैं, आपा हमेशा खोते हैं, और वो अभी आज ही हुआ। लगता है वो सुपर एक्साइटेड है किसी चीज को लेकर के। जी बिल्कुल, बहुत निंदा करते हैं। ये भाषा तू करके, मतलब ये एक पार्षद है, सभी हम चुने हुए पार्षद हैं, वो नॉमिनेटेड पार्षद है। कम से कम एक मर्यादा का इस्तेमाल करना चाहिए आपस में बात करते हुए। इस दौरान सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा व डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने कहा, बजट सर्वसम्मति से पास हो चुका है। कांग्रेस के हंगामे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, एजेंडे की कॉपी उनके पास पहले से थी तो उन्हें ऐतराज पहले जताना चाहिए था। सर्वसम्मति से बजट पास हो गया है। पूर्व मंत्री असीम जी की और नायब सैनी मुख्यमंत्री जी के कामों में ऐसे विकास होता है और होता रहेगा। कांग्रेस ने विरोध भी जताया। अगर कांग्रेस ने विरोध जताया है तो वे पहले ही बात करते, बाद में तो बजट पास होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। कितने का बजट है और कांग्रेस ने हंगामा किया, आवाज तक उठाने नहीं दिया बीजेपी ने। देखिए, 181 करोड़ रुपए का बजट जो है अंबाला के शहर के विकास के लिए, नायब सैनी जी के आदेशानुसार जो शहर के अंदर विकास होने हैं, उन सबको ध्यान रखकर काम किया गया बजट के ऊपर। चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, सड़कों का हो। और हमने सबसे मेन बात यह है, सभी पार्षदों का ध्यान रखा है। जैसे कि आपने देखा कि 1-1 करोड़ रुपए सभी पार्षदों को भी
अलग से दिए जाएंगे ताकि वो अपने तरीके अनुसार शहर में विकास करा सके। इस तरह की अलग अलग जैसे आप देख रहे हैं सफाई व्यवस्था जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी रहती है, उसके लिए हमने एक अच्छा बजट रखा है। इसी तरीके अम्बाला के अंदर आप देखेंगे और विकास आयाम छूमेगा। सर कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि बोलने तक का मौका नहीं दिया, बजट में गलतियां थी वो तक नहीं सुनी। देखिए जहां तक आप ये कह रहे हैं कि गलतियों की बात, एजेंडा सबके पास पहले पहुंच गया था। अगर वो उनको लगता था कि कोई गलती है, मैं समझता हूं कि जानबूझकर एक अपने आप को दिखाने के लिए इस तरह की बात कही जाती है, जबकि आप समझ सकते हैं कि एजेंडा पहले सब पार्षदों को मिल गया था। अगर उनको कोई उस पर था तो वो कमिश्नर महोदय को अपने दे सकते थे ताकि जो है उसको ठीक किया जाता। लेकिन जहां तक हम सभी पार्षदों ने पढ़ा, हमारे मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर सबने पढ़ा, एक अच्छा बजट जो है अम्बाला के लिए दिया गया है। नगर निगम के पास हुए बजट में इस बार पार्षदों का खास ख्याल रखा गया है। उन्हें अपने अपने वार्ड में काम करवाने के लिए 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा, जिसको लेकर पार्षद खुश हैं। आज हमारा बजट सर्व सहमति से पास हो गया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी का और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिनकी नीतियों से प्रभावित होके ये बजट बनाया गया है और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही विकास होता रहेगा। करोड़ मिलेगा पार्षदों को? हाँ जी, जो भी बजट में है वो विकास के लिए बहुत अच्छा बजट है और आने वाले टाइम में अम्बाला का बहुत अच्छी तरह विकास किया जाएगा।